नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय कुछ आशा वर्कर्स हैं जो अपनी डिमांड्स को लेकर सामने आई हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है आप इनका। आपका नाम? मैम, मेरा नाम मंजीत कुमारी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लंबे समय से आप अपनी मांगों को लेकर जो है डिमांड कर रही हैं सरकार से? मैम, कहने के लिए तो देखो, जो ग्राउंड लेवल का बंदा होता है, गरीब तबके का, तो उसके पास कहने के लिए होगा ही क्या। तो हमारी तो वही डिमांड्स हैं जो हमने आज से 4 महीने पहले से हमारी चल रही हैं कि हमारे इंसेंटिव नहीं है। हमारे इंसेंटिव 2000 रुपया हमें इंसेंटिव मिलता है, वो भी इंसेंटिव हमें प्रॉपर नहीं मिलता है, समय पे नहीं मिलता है और कट कटा के ही मिलता है। अगर कभी बाई चांस हमने कहीं मीटिंग कोई अटेंड नहीं की है, अपने ब्लॉक की मीटिंग अटेंड नहीं की है, या कहीं हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो हमें इंसेंटिव उसका नहीं मिलता है। तो 2000 इंसेंटिव है हमारा, तो 2000 में किसी का घर गुजारा नहीं होता। बच्चे भी हैं, आगे महंगाई है, 3000 तो हमारा बिजली का किराया आ रहा है। तो 2000 में हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या करेंगे उसका। हम तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे परेशान हो चुके हैं, ऐसे रोने की नौबत है। 18 साल से हम सर्विस दे रहे हैं, आशा वर्कर 18 साल से हम सर्विस दे रहे हैं इसकी, और दिन रात का काम है हमारा। ये नहीं है कि हम एक दिन नहीं भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, हमारा दिन रात का काम है। अभी हमें ऑनलाइन का इतना प्रेशर है। हमारी रिस्पेक्टेड बीएमओ मैम ने बोल दिया था कि आशा वर्कर्स अभी थोड़ा ये ऑनलाइन काम नहीं करेंगे, लेकिन जो जोन एमओज हैं वो बहुत ही प्रेशराइज़ कर रही हैं आशास को कि अगर आप नहीं करोगे तो आप लिख के दे दो। तो मैम, हमें ये नहीं समझ आती कि आप एकदम से कैसे बोल सकते हो कि लिख के दे दो। एक हम 18 साल से आपको दे रहे हैं अपनी सेवा, तो आप ऐसे हमारे साथ बात नहीं कर सकते हो। तो वो अलग बात हो गई, अलग मैटर हो गया। फिलहाल जो हमारा जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, जो बात करने का जो है हमारा मोटिव है, यही है कि हम एलजी साहब से मिलना चाहते थे। अगस्त महीने से हमने उनको अपने मेमोरेंडम्स दिए हैं, उनके पास हमारे डिमांड लेटर पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं पता हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी तरफ से हमने पास किया है, फ़ोन भी किए उनके ऑफिस में। तो लेकिन हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? हर जगह जा रहे हैं, वो आज भी कहीं गए हैं, वो कल भी कहीं गए हैं, परसों भी कहीं गए हैं, लेकिन आशा से क्यों नहीं मिल रहे? मैं बस यही पूछना चाहती हूँ उनसे कि आपको आशा से क्या डर लगता है? क्या सिर्फ इंसेंटिव्स को ही लेकर आपकी डिमांड है सरकार से, या कुछ और भी है? हमारी और भी डिमांड्स हैं। हमारी यही डिमांड्स है कि हमें वर्कर का दर्जा दिया जाए। वैसे तो हम बोल रहे थे कि हमारी एक प्रॉपर सैलरी करो, तो ये सैलरी नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे इंसेंटिव है वो बढ़ा दो। अगर आपने हमसे ऑनलाइन काम करना है तो हमें एक फ़ोन प्रोवाइड करो, तो 100 या 200 का कोई रिचार्ज नहीं होता, रिचार्ज का भी हमारा जो है वो भी बढ़ा दो पैसे। तो जो आगे का है वो हम ऑनलाइन भी काम करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे, सारे काम करने के लिए हम तैयार हैं और हम कर भी रहे हैं। लेकिन हमारा यही है कि आप एलजी साहब से हम मिलना चाहते हैं। बस एलजी साहब हमें टाइम दे, 10 मिनट का टाइम दे, अपनी घड़ी पर नोट करें, 10 मिनट का टाइम ही हमें चाहिए, हम उनसे बात करनी है। बस यही है हमारी रिक्वेस्ट है उनके आगे। आपका नाम? मेरा नाम संजीव कांचिब है, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया JNK यूटी चेयरमैन, राष्ट्रीय संघ प्रधान। मैं आशा वर्कर के साथ काफ़ी लंबे समय से इनका साथ दे रहा हूं, और आशा वर्कर जो हमारी है, नारी शक्ति हमारी, जो बेचारी बहुत ही दूर दराज इलाके से भी हैं। कुछ आशा वर्कर आज हमारी नहीं है, जो काफ़ी बिलावर से भी हैं, कठुआ से भी हैं, लेकिन जो भी जम्मू की आसपास की एरियाज के, वो आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी डिमांड है, एलजी साहब आपके पास हम काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, और मिलना यह है कि हमें पता है कि आप ही जम्मू कश्मीर का उद्धार कर सकते हैं, आप ही तमाम मुद्दे जो है वो हल कर सकते हैं। हमने आपसे मिलने का यही मकसद था कि हम आशा बहनों का प्रस्ताव आपके आगे रखा जाए और आपको बोला जाए कि अगर अदर स्टेट्स के अंदर तमाम आशा वर्कर को ये चीजें मिलती है तो इनको भी दी जाए, इनका भी इंसेंटिव 5000, 8000, 6000, 10000 इनको भी दिया जाए, और रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपए जो उनको मिलता है वो भी इनको मिलना चाहिए। और आशा वर्कर आज भी अपने आप को एक वर्कर का दर्जा नहीं कहलवा पाती, उनको इंसेंटिव यानी कि टिप के रूप में इनको पैसे मिलते हैं, कोई सैलरी नहीं है इनकी। तो मुझे बताइए, अगर अदर स्टेट्स में सब कुछ मिलता है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर अटूट अंग है अगर हिंदुस्तान का, तो उस अटूट अंग के अंदर पार्शलिटी क्यों? अगर जम्मू कश्मीर के अंदर 370 तोड़ दी, तमाम चीजें सेंटर की जम्मू कश्मीर के अंदर लाई गई, तो हम लोगों के जो
मुद्दे हैं, जो डिमांड्स हैं, वो भी लानी चाहिए आपको। और हमें अगर डिमांड्स पूरी करवाने के लिए आप लोग ही मजबूर करते हैं रोडों पे आने के लिए। और एलजी साहब, आपने तो हमें ऑफिशियली मिलने के लिए जो है आमंत्रित नहीं किया, लेकिन अनऑफिशियली हम आपसे मिलने आएंगे और आपसे मिलेंगे और हमारी डिमांड रहेगी, हमारी आशा वर्कर को जो उनकी मुश्किलातें हैं, नारी शक्ति की जो मुश्किलातें हैं, आपकी बहनें, आपकी ही बेटियां जो हैं वो आपके पास आकर डिमांड रखना चाहती है और डिमांड पूरी करवाएंगे। और अगर आने वाली इलेक्शन, जैसे एमपी की इलेक्शन आने वाली है, तो प्रधानमंत्री जी, हम आपके आगे भी एक आग्रह करना चाहते हैं कि देश की नारी रोड पे ना आए। देश की नारी घर पे ही अच्छी लगती है और कामकाज में ही अच्छी लगती है। तो उस देश की नारी को इस तरीके से रोड पे ना लाया जाए, उनकी मुश्किलातें, उनकी डिमांडें जो है पूरी की जाए। तो जैसा कि देखा आपने, आज आशा वर्कर अपने इंसेंटिव्स की डिमांड को लेकर फिर से एक बार सामने आई है और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि एलजी जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, उनसे एक ये मुलाकात करें ताकि अपने जो इनके लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं उनके सामने व्यक्त कर सकें। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।